वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है डाइटरी सप्लीमेंट्स। अभी हमें ज्वाइन किया है शबीना ने, वो एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। सो लेट्स टॉक टू हर, फाइंड आउट अबाउट हर जॉब, फाइंड आउट कि डाइटरी सप्लीमेंट्स होती क्या हैं, उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, एंड अ लॉट मोर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू शबीना? फाइन, वालेकुम अस्सलाम आयशा, आई एम फाइन एंड यू? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो शबीना, पहले तो आप बताएं कि फिटनेस एक्सपर्ट्स और फिजियोथेरेपिस्ट करते क्या हैं, उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली क्या होती हैं? बेसिकली ऐसा होता है कि फ़िटनेस एक्सपर्ट के पास जब कोई पेशेंट या एज अ क्लाइंट बन के जो भी पर्सन आती हैं, कोई भी लेडी आती है हमारे पास, तो हमें सबसे पहले चेक ये करना होता है कि उनको इंटरनल या एक्सटर्नल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, Right. वो फिज़िकली फ़िट हैं या अनफिट हैं। फिर उस लिहाज से लेके उन्हें गाइडेंस देनी होती है कि उनको कोई इंजरी तो नहीं हुई उनको, लाइक इंजरीज मीन्स के बैक एक सर्जरीज एंड डिफरेंट जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर उस लिहाज से हम उन्हें गाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है। उन्हें वर्कआउट करना है तो कितनी देर करनी है, उन्हें डाइट लेनी है तो किस तरह की डाइट लेनी है, और जो भी चीज़ें हैं वो हम सब चेक करके इन्हें बताते हैं। राइट, तो नॉर्मली प्रॉब्लम्स कैसे किस्म के आपको मिलते हैं, लाइक बैक एक्स एंड नी एक्स टाइप? आयशा, मैं आपको ये बताऊं कि नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं, सिजेरियन बेबी, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए, अगर मेरे पास एक लेडी आई हैं और उनकी सर्जरी हुई हुई है, बहुत सारी एक्सरसाइज में पोस्चर्स इस तरह की होती हैं जो सर्जरीज वाली फीमेल्स नहीं कर सकती। और अब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है हमारे पास 40s से ही, मैं 50s या 60s नहीं बोलूँगी, 40s की भी मेरे पास, बल्कि अंडर 40 भी जो मेरे पास लेडीज़ आती हैं उनको नीज प्रॉब्लम होती है। राइट, बिकॉज ऑफ कैल्शियम की कमी आजकल बहुत ज़्यादा इन है, क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं ली जाती, योगर्ट एंड मिल्क यूज़ नहीं किया जाता, और मेडिसिन पे गुजारा होता है। और डाइट का जहाँ तक ताल्लुक है तो नॉर्मली लोगों को डाइट का पता नहीं होता कि वो क्या लें क्या ना लें। कुछ लोग डाइट करना चाहते हैं तो वो पूरे दिन भूखा रहते हैं। भूखा रहने से मीन्स कि उन्होंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, उन्होंने डिनर स्किप कर दिया। बिल्कुल शबीना, आपने यही ब्रेकफास्ट स्किप करने की बात की। हमारे पास जितने भी एक्सपर्ट्स आए हमें यही कहते हैं कि ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ब्रेकफास्ट आपका देखें, जैसे घर की बुनियाद होती है उसी तरह से ब्रेकफास्ट आपकी डेली रूटीन की बेस है, बुनियाद है। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे तो आप अपना रूटीन वर्क सही तरह से नहीं कर पाएंगे। होगा ये कि जैसे ही 3-4 बजते हैं आपको वीकनेस फील होगी, आपको हेडेक होगा, आप घर आते आते बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, डिनर आपसे लिया नहीं जाएगा, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता एनीमिक हो जाते हैं इस तरह। बिल्कुल। और आई थिंक, मुझे पता नहीं है अगर ये सच है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर लें तो तकरीबन 12-1 बजे तक आपको एक बहुत शुगर क्रेविंग हो जाती है। Exactly. तो आप शुगर बहुत इनटेक कर लेते हैं। ऑल होता ये है कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से शुगर लेवल एकदम से डाउन होता है। राइट, तो वो जब नीड होती है, जब फीलिंग्स होती हैं उस तरह की बड़ी अजीब सी फीलिंग्स होती हैं जो भी पेशेंट्स हैं या जो भी लोग हैं वो सही तरह से बयान भी नहीं कर पाते, हमें नहीं एक्सप्लेन कर पाते, लेकिन हम समझते हैं कि उनकी फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं, बिकॉज उन्होंने ब्रेकफास्ट स्किप किया। तो वो क्या करते हैं, वो एकदम से वो इम्बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो वो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट स्किप होता है, एम्प्टी स्टमक होते हैं, और एम्प्टी स्टमक में इतना हैवी ले लेना या इतना अजीब ले लेना तो उससे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं, लाइक एसिडिटी प्रॉब्लम, राइट, कॉन्स्टिपेशन एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स उसकी वजह से। राइट, तो आपने अभी मेंशन किया था कि 40s में भी लोग आपके पास आते हैं कंप्लेनिंग ऑफ पेन्स एंड स्टफ। ये क्या कहूँ मैं आयशा, अब तो 35 में भी आ रहे हैं मेरे पास। और ये प्रेगनेंसीज की वजह से होता है क्योंकि ये सिजेरियन कराते हैं? दोनों, बोथ ऑफ रीजन। इसमें मैं आपको क्लियर करूं थोड़ा, एक तो प्रेगनेंसी की वजह से भी होता है, एक जो सिंगल यानी अनमेरिड फीमेल हमारे पास 35 लाइक उनकी जब शादी नहीं हुई वो आती हैं और उनको नीज पेन का प्रॉब्लम है, कैल्शियम सही तरह से ना लेना, कैल्शियम नहीं लेना और फिजिकल एक्टिविटी ना होना। जब वो अपनी नीज जॉइंट को या जो भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो अपनी जॉइंट को जब मूव ही नहीं करेंगी सही तरह से तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स तो होनी है ना। बिल्कुल, तो वो यही होता है। तो हमारा आज का टॉपिक है डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में। बिफोर हम फुल फ्लेज उसमें जाएं, आपने जो अभी कैल्शियम की बात की थी, मैंने सुना है कि अगर कैल्शियम की अगर आप टैबलेट्स लें एज अ चाइल्ड, मतलब कि अगर जब आपको 30 से बिलो अगर आप लें तो वो डिपॉजिट हो जाती है आपके ब्लड में। ऐसा ट्रू कि नहीं लेनी चाहिए कैल्शियम की टैबलेट्स? देखिए, 30 से पहले तो टैबलेट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट, टैबलेट्स क्यों लेंगे आप? देखिए, नेचुरल वे में आपको कैल्शियम मिला है, फुल ऑफ कैल्शियम, मिल्क, योगर्ट,
बनानास, तो आपको 30 से बिलो आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लेंगे तो वो लॉन्ग टाइम जाके आपको प्रॉब्लम्स ही होती हैं, वो ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम्स ना हो। मेरे पास कुछ पेशेंट्स मेरी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की भी आती हैं, जो मैरिड होती हैं और उनको शादी के बाद ये प्रॉब्लम्स जाके पता चलती है कि उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरीज है और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है। ये मैं थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करूँगी, Right, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ आजकल मेरे पास ये केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इस केस की वजह से इन लॉज की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इवन मेरे पास लास्ट एक केस आया, उस लड़की का वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन था, बहुत ज़्यादा गेन था वेट, ओवर वेट थी वो, और वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। और फिर ये जब वेट उसका की वजह से बिल्कुल था। एग्जैक्टली वेट की वजह से, और जब कंप्लीट चेकअप उसका हुआ तो पता चला पॉलीसिस्टिक ओवरीज। और अगर ये सिंगल लाइफ में ही, अब शादी से पहले ही अगर ये फाइंड आउट हो जाता और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करवा लेती, वेट लूज कर लेती, तो बाद में जाके ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन उसे सही से गाइडेंस नहीं मिली, उसे गाइडेंस ही नहीं मिली कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। उसका वेट पुट ऑन हो रहा था, वो समझती थी मैं खाती हूँ पीती हूँ इस वजह से पुट ऑन होता है। उसको नहीं पता, तो उल्टी सीधी डाइट करती थी। मैं आपको ये भी बता दूं, पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाना। जब उसे डाइट का दौरा पड़ता था कि भाई मुझे वेट लूज करना है, तो पूरा पूरा दिन उसने कुछ भी नहीं खाना, एम्प्टी स्टमक रहना, स्पेशली फॉर ब्रेकफास्ट स्किप करना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आगे जाकर आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। राइट, ये आई थिंक आजकल एक ट्रेंड भी काफ़ी बना हुआ है फैट डाइट्स का। लोग कुछ खाते नहीं है, सिर्फ लेमनेड पीते जाते हैं पूरा दिन। ये भी गलत है। आप देखें, आप सिर्फ लेमनेड पीते जाएंगे एम्प्टी स्टमक, तो आपको तो एसिडिटी होनी है ना। बिल्कुल, दैट्स वेरी रेयर है ये तो। जी बिल्कुल। तो ये आप कह रही हैं वेट गेन ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से हो रहा था, इस प्रॉब्लम से हो रहा था या पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से उसका वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन, उसका वेट पुट ऑन होने की वजह से बेसिकली ये है कि उसका वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन हो गया था। बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन होने की वजह से उससे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई थी। अच्छा। तो वो उसे नहीं पता था पॉलीसिस्टिक ओवरीज का। शादी से पहले की बात जो उसने हिस्ट्री बताई, वो बहुत ज्यादा डाइट वाइट करने लगी, वो उसने वेट कम कर लिया। लेकिन ये प्रॉब्लम खुलकर सामने आई जब आफ्टर मैरिज वो कंसीव नहीं कर पाई। जब चेकअप हुआ कंप्लीट तो पता चला उसको काफी टाइम पहले से पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। अगर वो पहले ही डॉक्टर के पास जाती, किसी अच्छे फिजिशियन से, गायनेकोलॉजिस्ट से या जो भी लेडी डॉक्टर से वो कंसल्ट कर लेती, तो ये प्रॉब्लम्स इतनी आगे तक नहीं आती कि उससे ये प्रॉब्लम। दैट्स वेरी ट्रू। आई थिंक जिसको भी ओवरवेट का थोड़ा इशू है उनको तो सबसे पहले वो कंसल्ट करना चाहिए किसी अच्छे फिटनेस एक्सपर्ट से, किसी अच्छे डॉक्टर से। जैसे आप अभी सप्लीमेंट की भी बात करें आयशा, तो मैं यही कहूँ कि मैंने ये देखा, मैंने खुद बहुत सारी सुपरमार्केट्स में ये देखा है। मैं गई मैं किसी सुपरमार्केट गई, मैं नाम नहीं लूंगी किसी भी सुपरमार्केट का, मैं किसी सुपरमार्केट गई, वहाँ पे मैंने देखा लड़कियां अट्रैक्ट होके वो स्लिम, और स्लिम के नाम से बहुत कुछ होता है, स्लिम फास्ट, तो ये तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं। और उसमें एक अट्रैक्टिव क्या होता है, एक स्मार्ट सी गर्ल का की पिक्चर होती है और उसके ऊपर लिखा होता है नो विदाउट डाइट, विदाउट एक्सरसाइज, वेट लूज। बस तो वो अट्रैक्टिव हो गया और वो यूज कर लेती हैं, वो किसी से कंसल्ट नहीं करते। लेकिन आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अभी पाकिस्तान में काफ़ी ट्रेंड आ रहा है। मैंने काफ़ी कमर्शियल्स भी देखे हैं और न्यूज़पेपर में एडवर्ट्स भी आते हैं फिटनेस एक्सपर्ट्स के और डाइटिशियंस के, और जैसे कि आप वेट आप कैसे लूज करें। सो थोड़ी सी आई थिंक अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करूंगी आपकी बात से। आजकल हमारे मॉर्निंग शोज की वजह से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा किरदार है अवेयरनेस। राइट, बिल्कुल। तो अभी हमारा टॉपिक लेट्स मूव बैक टू डाइटरी सप्लीमेंट्स का है। तो पहले हम अपनी ऑडियंस को जरा बताते चलें कि डाइटरी सप्लीमेंट्स होते क्या हैं। देखें, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि डाइटरी सप्लीमेंट एक तरह के नहीं होते, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट होता है। वेट पुट ऑन करने के लिए भी होते हैं, वेट रिड्यूस करने के लिए भी होते हैं, और हेल्दी रहने के लिए भी होते हैं कि आपको वीकनेस ना हो। आप पूरा दिन का जो इतना वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, तो वो आप जब रात में वो सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको पूरे दिन की वो थकावट दूर हो जाए, आप रिलैक्स होकर आपके एनर्जी लेवल को हाई करते हैं। और एक डाइटरी सप्लीमेंट वो होते हैं जो अक्सर हमारे बॉयज बहुत यूज करते हैं, सिक्स पैक बनाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग, एक जिमिंग करते हैं और जिमिंग करने के साथ साथ वो सप्लीमेंट यूज करते हैं, एक वो होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट एक तरह के नहीं है, कुछ सही हैं, लेने चाहिए। जैसे मैं एक थोड़ा सा करूँगी जिक्र, इंश्योर, लाइक आपने सुना होगा नेम, इंश्योर है, या बच्चों के लिए पीडियाश्योर है, इस तरह की चीज़ें हैं। इस तरह की और भी प्रोडक्ट्स हैं कि वो आपके एनर्जी लेवल हाई करते हैं। हाई से मीन्स कि आप जितना भी थकान है आपने पी लिया, वो वेट पुट ऑन नहीं करेगा, ना ही वो वेट लूज करेगा, वो आपका एनर्जी लेवल। तो ये बच्चों को सप्लीमेंट्स देना ठीक होता है? बच्चों को ग्रोइंग एज में सप्लीमेंट्स, बहुत लिमिटेड सप्लीमेंट दी जाती है। राइट, कैसे किस्म के? कैसे किस्म के? देखिए आयशा, समटाइम प्रॉब्लम ये होती है, आपने देखा होगा कुछ बच्चों की हाइट
नहीं टॉल हो रही, जी, वो स्टंटेड हो जाते हैं कभी। जी, बिल्कुल हो जाती है, तो फिर उनको देते हैं सप्लीमेंट, लॉट्स ऑफ कैल्शियम, मिनरल्स एंड फाइबर्स, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, और वो बच्चे इस वैसे ही नहीं खा रहे होते हैं, मतलब Right. उनकी माँ उनके पीछे पीछे घूम रही होती, भाग रही होती है लिटरली, और वो बच्चे तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। सप्लीमेंट से होता ये है कि सप्लीमेंट पी लेने से वो सारी जो कमी है वो पूरी हो जाती है, और बच्चों को ग्रोइंग एज में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये तभी देना चाहिए अगर कोई मेडिकल इशू हो, या नॉर्मली भी देना चाहिए? नॉर्मल भी दे सकते हैं, नॉर्मली भी आप देख सकते हैं। नॉर्मली इसलिए दे सकते हैं कि अगर आपको, वैसे तो ये देखना चाहिए कि आपको जब फील हो कि आपका बच्चा सही तरह से ग्रो अप नहीं कर रहा, नहीं ग्रो कर पा रहा है, तो फिर आपको देना चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो वैसे ना भी दें तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। दे तो अच्छी बात है, बच्चों के लिए बोन्स स्ट्रांग होंगे, ये बच्चे मिल्क से बहुत भागते हैं, ये आपको पता है। बिल्कुल, आई नो, लेकिन अब आई थिंक इतनी क्रिएटिव तरीके आ गए मिल्क देने के लिए, Flavor, शेक्स तो ये बना वो लें या shakes कुछ भी बना कर लें, बट आई थिंक अगर जब भी आप दें अपने बच्चे को सप्लीमेंट, तो आई थिंक यू शुड पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें, डॉक्टर को कंसल्ट आप करें, अपने बच्चों को दिखाएं, बच्चों को भी कभी भी अनप्रिस्क्राइब चीज़ें नहीं देनी डायरेक्ट आप चाहिए। बच्चों को भी नहीं दे सकते, डायरेक्ट आप बड़ों खुद को भी नहीं दे ले सकते, आप right. खुद भी नहीं ले सकते, आप अपने बच्चे को भी नहीं दे सकते। आप बच्चे को दे रहे हैं जब भी, आप खुद ले रहे हैं जब भी, आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है डॉक्टर के पास। अगर आपका कोई फैमिली फिजिशियन है तो आप उसके पास जाएं, नहीं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो जो आपको रेफर करते हैं आप वो लें। खुद अपनी मर्जी से तो इस मामले में कुछ करना ही नहीं। राइट, दैट्स वेरी वेरी ट्रू। आपने फैमिली फिजिशियन की बात की, आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर फैमिली के पास एक डॉक्टर होना चाहिए, जनरल डॉक्टर, जो आपको बेहतर एडवाइस कर सके, सो एक अच्छी सी रेपर्टोयर बन जाती है। तो ये जो डाइटरी सप्लीमेंट्स आप कह रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वेट गेन करने के लिए, वेट लूज करने के लिए, लेकिन सबसे वो जो पॉपुलर आई थिंक है वो वेट लूज करने के लिए ही है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है फीमेल्स के लिए, तो मैं यही कहूँगी फीमेल्स के लिए तो बहुत अट्रैक्टिव है वेट लूज करना, बिकॉज वो उसमें भी ये एक बात आ जाती है कि हमारे यहाँ फीमेल्स नहीं चाहती कि वो 1 घंटा वर्कआउट करें या डाइट कंट्रोल करें या कुछ करें, वो चाहती हैं कि बस एक बैठे बस ला के सिरप पी लिया और वेट लूज हो जाए। जैसे मार्केट्स में इस वक्त बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट है, हर्बल टी, हर्बल वाटर, फूड कंपाउंड सप्लीमेंट, बहुत सारे नाम से डिफरेंट स्लिमिंग सेंटर्स में भी अवेलेबल हैं, मार्केट्स में भी अवेलेबल हैं, तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि वो भी अगर ले रही हैं, ठीक है वो ले रही हैं सही, अगर वो ऐसा चाहती हैं कि वो ज़्यादा वर्कआउट ना करें और वो वेट लूज करना चाह रहे हैं, वो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किसी डॉक्टर्स के रेफर कंसल्ट किए बगैर आप नहीं ले सकते। राइट, बिल्कुल। ऑन दैट नोट हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन उसके बाद हमारी मजीद बात होगी डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में। देयर इज अ लॉट मोर टू कवर। अभी हमें ज्वाइन करेंगी शाजिया एंड वी आर गोना टॉक अबाउट अ लॉट मोर, सो स्टे ट्यून्ड। हेल्थ टीवी देखते रहिए, ब्यूटी एंड फिटनेस। विल बी राइट बैक।